नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैनीफोल्ड गेज मीटर के बारे में। यानी कि मैनीफोल्ड गेज मीटर से एसी रिपेयरिंग में कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं मैनीफोल्ड गेज मीटर का, किस टाइप से प्रेशर चेक करना। मेनली इसका जो काम होता है, जैसे मैनीफोल्ड बोले इसका मतलब समझ जाना है वहाँ पर प्रेशर संबंधित काम होने वाला, प्रेशर संबंधित चेक होने वाला, या प्रेशर डालने वाला, या वैक्यूम करने वाला, या गैस चार्ज करना काम है, ये सारा कुछ। यानी प्रेशर संबंधित जब भी काम हो तो मैनीफोल्ड गेज मीटर का ही नाम हमेशा आएगा। हाँ, इसका अलग अलग जो वर्जन आता है, अलग अलग टाइप का जो आता है, जिसे अलग अलग बोलते हैं मैनीफोल्ड गेज मीटर में। तो गेज मीटर ही आपके सामने ला देते हैं पहले, चलिए उसके बाद आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर गेज मीटर आपको इस तरह से दिखाई देता है। अब ये जो गेज मीटर है, इसमें जो पाइप नज़र आता है, पाइप के बारे में पूरा जानकारी आपको लेना है। फिर पूरा दोनों जो मीटर, दो मीटर है, दो वाल्व है, पूरा सिस्टम जो है किस तरह से काम करता है, ये सारा कुछ। ये सारा सिस्टम कैसे काम करता है, इसी वीडियो में हम लोग पूरा बात करने वाले हैं। अब पहले समझते हैं कि मान लीजिए आपसे बोला जाए कि इसी में गैस चेक करके बतलाना है गैस सही है या नहीं, प्रेशर चेक करके बतलाना है कि सिस्टम में गैस फुल है या कम है या अधिक भरा हुआ है कि नहीं। दूसरा, बंद एसी में आपको ये चेक करके बतलाना है माने कि सिस्टम में कौन सा गैस है, तब प्रेशर चेक करना पड़ेगा। आपको बोला जाए कि इसमें लीकेज पता करना, तब प्रेशर डालना पड़ेगा। वैक्यूम करना, अंदर से एयर को बाहर निकालना इंस्टॉलेशन के समय या गैस चार्जिंग के समय, तो मैनीफोल्ड गेज मीटर यूज करना। यानी कि जितना भी काम बता रहे हैं इस सब काम में गेज मीटर का इस्तेमाल होने वाला। तो सबसे पहले ये समझते हैं गेज मीटर होता है कितने टाइप का होता है। आपको इस टाइप से समझ में आ रहा, लेकिन गेज मीटर होता है कितने टाइप से। तो दो टाइप का मेरा गेज मीटर होगा, जो इधर आपको लिखे हुए हैं पूरा। दो टाइप कौन सा होगा, तो पहला क्या मेरा लिखा हुआ है PSIG और दूसरा PSIA। PSIG और PSIA ये गेज मीटर के दो टाइप होता है। और जहाँ पर जितना भी प्रेशर की बात होता है तो उसमें हमेशा यही दो गेज मीटर का इस्तेमाल में लिया जाता है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि अलग अलग यूनिट यहाँ पर चलेगा, अलग अलग काम में अलग अलग यूनिट चलेगा, लेकिन मीटर आपका यही आने वाला जो गेज मीटर अभी दिखलाए थे। अब इसमें है कि कौन सा मीटर कहाँ पे इस्तेमाल होता है। अब यही मीटर जो हवाई जहाज़ में भी होता है, और यही मीटर अपने एसी में भी होता है, और यही मीटर पानी के जहाज़ में भी होता है। यही मीटर अलग अलग जहाँ पर तेल रहता है, अलग अलग जो प्रेशर होता है ना, अपने अलग अलग जगह प्रेशर कंट्रोल करना पड़ता है, उस सब जगह ये मीटर यूज होता है। तो कौन सा मीटर कहाँ पे होता है कि नहीं। और हम लोग जो यूज करते हैं वो कौन सा मीटर यूज करते हैं, कौन सा मैनीफोल्ड। तो हम लोग जो यूज करते हैं कौन सा करते हैं, PSIG वाला, ये वाला। और PSIA वाला क्या होता है, PSIG वाला जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर। और गेज प्रेशर क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन आता है PSIA। तो PSIA वाला कौन सा मैनीफोल्ड होता है, तो PSIG मतलब गेज प्रेशर और PSIA मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर, है कि नहीं। गेज मैनीफोल्ड या एब्सोल्यूट मैनीफोल्ड, ये चीज होता है। इसका दोनों का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले मतलब ये गेज प्रेशर का मतलब समझिए। गेज प्रेशर क्या होता है, जो हम लोग यूज करते हैं एसी रिपेयरिंग में, मैनीफोल्ड गेज मीटर या गेज प्रेशर। तो यहाँ पर समझिएगा कि जो हम लोग अभी मैनीफोल्ड, मान लीजिए अभी कोई प्रेशर चेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और सिर्फ मैनीफोल्ड आपके हाथ में लेकर के दे दिए और तीनों पाइप लटका हुआ है और मैनीफोल्ड आपके हाथ में है। अब आपसे बोला जाए उसमें प्रेशर कितना दिखा रहा है घटा में, तो डायरेक्टली कहिएगा उसमें जीरो दिखा रहा, जीरो पे कटा रहता है कि नहीं। लो साइड है चाहे हाई साइड है, दोनों कहाँ रहता है, जीरो पे। अब जीरो पे तो आप भी बोलिएगा जीरो पर रहता है। लेकिन अगर आपको यही सवाल दूसरा तरीका से करे कि यहाँ का प्रेशर अब कितना है, गेज मीटर तो प्रेशर बताता है, लेकिन जब आपको बोले कि यहाँ प्रेशर चेक कर बदला कितना है, तो गेज मीटर क्या दिखला रहा, जीरो। लेकिन आपको बोले कि अभी यहाँ जो हम लोग यहाँ पे गेज मीटर भी है और हम लोग खुद यहाँ पे हैं इस रूम में, और यहाँ का प्रेशर कितना, इस रूम में कितना प्रेशर है हवा का, ये जब बोले तो आप कैसे चेक कर पाइएगा, संभव नहीं है गेज प्रेशर से। गेज प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर का प्रेशर बताता है। यानी इस रूम में अभी जो भी प्रेशर है, यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर, लाख किलोमीटर दूर आप पृथ्वी किसी भी कोना पर जाइएगा, वहाँ जो प्रेशर रहने वाला है वो क्या रहेगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर रहेगा, या एब्सोल्यूट प्रेशर उसी को बोलते हैं। और उससे जो ऊपर का प्रेशर है, कैसे, मान लीजिए एक डब्बा है और डब्बा में क्या है, मान लीजिए कि डब्बा का ढक्कन खुला हुआ और फिर से ढक्कन लगा दिया, उसमें किसी भी तरह प्रेशर डाले नहीं है, नए प्रेशर निकाले हैं, बस डब्बा ढक्कन खोल के उसमें बंद कर दिए। तो जो बाहर प्रेशर है वही उसके अंदर में भी प्रेशर है। लेकिन अब वही डब्बा में क्या किए, या फिर मान लीजिए कोई टायर है, टायर में वही टायर में क्या किया, या फुटबॉल है उसमें क्या किया, उसमें प्रेशर हम एक पंप से भर दिए, बाहरी हवा को ही उसके अंदर भर दिए, उसमें जो जितना बाहरी प्रेशर है उससे अधिक प्रेशर उसके अंदर भर दिए। अब क्या हो गया,
जो उसके अंदर प्रेशर है वो हम लोग गेज मीटर से प्रेशर नाप सकते हैं भाई अंदर में कितना प्रेशर है। लेकिन जो पहले से मौजूद हवा था उस सिस्टम में, उस डब्बा में, वो कितना प्रेशर था, ये आप गेज मीटर प्रेशर से नहीं नाप सकते हैं, गेज मीटर से नहीं नाप सकते हैं। तो फिर गेज मीटर क्या नापता है, उससे ऊपर का प्रेशर, मतलब एक टायर है, टायर में हवा भरने से पहले जो प्रेशर है, जितना बाहर प्रेशर है उसके अंदर का प्रेशर है, वो मेरा कहलाएगा गेज प्रेशर। और जब हम उसमें क्या करते हैं, बाहरी हवा उससे अधिक भर देते हैं तो उसमें छेद करने बाद उससे बाहर उसमें छेद करने बाद आसानी से उसमें से गैस बाहर निकल आता है। इसका मतलब बाहर का प्रेशर जो है उसके प्रेशर से कम था, इसीलिए अंदर का प्रेशर बाहर चले आया। यही मेरा क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट, यानी कि उसमें जो अब उस प्रेशर को जो चेक कर पाएगा वही मेरा क्या कहलाएगा, गेज प्रेशर। लेकिन उससे नीचे का अब बतलाएगा इस रूम का प्रेशर कितना है, अगर हम इस रूम का भी प्रेशर अगर हम चेक कर पाए तो वही कहलाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। अब आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कमेंट में बतलाइएगा, आगे फिर हम बतलाने वाले हैं कि यहाँ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आप जहाँ पे हैं, इस रूम का जो प्रेशर है उसको हम लोग उस रूम का प्रेशर कितना होता है, या फिर जितना भी मानव शरीर है, जितना भी पेड़ पौधा वस्तु है, उस सब के ऊपर जो प्रेशर है, वायुमंडलीय प्रेशर है, वो कितना PSI का प्रेशर है कि नहीं, ये चीज कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी हम जब बेनिफिट आगे पढ़ेंगे इसमें आप समझ जाइएगा अभी इसी वीडियो में। तो ये चीज आपको दोनों क्लियर हो गया, PSIG क्या होता है और PSIA क्या होता है। PSIG गेज प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर का प्रेशर होता है, PSIA क्या होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर के साथ में जो प्रेशर होता है वही मेरा PSIA कहलाता है। यानी कि जो यहाँ पर प्रेशर है, अगर गेज मीटर लेकर आए और यहाँ का प्रेशर भी बतला दे, वही मेरा क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाएगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर कहलाएगा। चलिए जवाब भी इसी वीडियो में दे देते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता कितना है कि नहीं। तो पहले मैनीफोल्ड पहुंच जाते हैं इसको। चलिए आपसे पूछा जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब होता कितना, वायुमंडलीय दाब हिंदी में, तो वो जो होता है 14.7 PSI के बराबर, और आदमी को मालूम ही नहीं 14.7 PSI। अगर इसको केजी में कन्वर्ट करें, आगे बतलाएंगे PSIG के बारे में पूरा, चाहे पीछा वीडियो PSIG के बारे में पूरा बतलाए हुए। तो ये अगर इसको हम केजी में कन्वर्ट करें तो लगभग कितना आ जाएगा, 6 से 7 केजी के आसपास, 7 केजी के आसपास। यानी 7 केजी का वजन हम लोग के शरीर पे और जितना भी वस्तु है सबके ऊपर हमेशा रहता, यही कहलाता है एब्सोल्यूट प्रेशर। लेकिन कभी भी ये शुरू से रहते रहते किसी का वो चीज़ हमेशा आदत बन जाता है, तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं मैनीफोल्ड गेज मीटर के लेकर के। तो मैनीफोल्ड गेज मीटर आप देखेगा तो इस तरह से आपको दिखेगा। अब इसमें कौन सा सिस्टम का क्या नाम है, ये जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, लो साइड जो ऊपर में लिखा हुआ भी है, और इस साइड जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, हाई साइड। हाई साइड जो है, अच्छा हाई साइड को प्रेशर गेज मीटर, या इसको जो बोलते हैं प्रेशर गेज मीटर था ये हाई साइड, और दूसरा क्या है लो साइड। लो साइड को कंपाउंड गेज मीटर पहले से लिखा हुआ, हाई साइड को प्रेशर गेज मीटर और लो साइड को कंपाउंड गेज मीटर बोलते हैं। अब दूसरा चीज़ यहाँ पर समझिएगा, ये जो कांटा दिख रहा है मेनली यहीं से काम होगा। ये जो कांटा यहाँ शुरू हो रहा है, ये कांटा, इसके पीछा के एरो को नहीं देखना, ये वाला एरो जो बड़ा वाला कांटा है, बड़ा वाला, इस वाला सिरा को देखना। ये जो लंबा सा सिरा दिए हैं इस सिरा का आपको देखना, पीछे वाले को नहीं, पीछे वाला किसी और काम के लिए होता। अब ये जो है ये देखेगा तो यहाँ पर ये भी 0 पर रुका हुआ है और ये भी 0 पर रुका हुआ। इसका मतलब कांटा हमेशा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको कभी नहीं बतलाता है, ये हमेशा उससे ऊपर के प्रेशर को बतलाएगा। इसीलिए जब गेज मीटर को यहाँ पर रखे हुए हैं तो कांटा बिल्कुल 0 पे है। तो अब है कि इस दोनों के नाम क्या ही समझ में आ गया। और जब दोनों के एक साथ नाम लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मैनीफोल्ड गेज मीटर। मैनीफोल्ड गेज मीटर। जब दोनों मीटर के एक साथ नाम लेना होगा तो क्या बोलेंगे, मैनीफोल्ड गेज मीटर। दोनों का अलग अलग नाम लेना होगा तो क्या बोलेंगे, हाई साइड यानी कि प्रेशर गेज मीटर, और इसे लो साइड को कंपाउंड गेज मीटर। अब लो साइड और हाई साइड बोलते क्यों है कि नहीं, तो पहले नाम सबको जान लेते हैं। अब ये तो नाम लिखा हुआ पहले से है, इसको क्या बोलेंगे, इस चीज़ को, और इस चीज़ दोनों तो एक ही है, जो ये चीज़ दिख रहा है वही चीज़ ये भी है। इसको जो नाम देते हैं कंट्रोलर वाल्व। और ये जो दिख रहा है बीच में ट्रांसपेरेंट बिल्कुल है, शीशा यहाँ पर जो लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास, GLASS। ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है ये किस काम के लिए था आगे हम बतलाने वाले हैं।
और नीचे जो तीनों दिख रहा है इस तरह से, इस तीनों क्या नाम होता है? चार्जिंग पाइप। इस तीनों क्या नाम होता है? चार्जिंग पाइप। चार्जिंग पाइप भी अलग अलग टाइप का होता है, उसके हिसाब से वहाँ पर नाम रखा जाता है। इस बीच वाला जो पाइप है इसको बोलते हैं कॉमन चार्जिंग पाइप। बाकी जो दोनों साइड वाला है, दोनों साइड वाला चार्जिंग पाइप का चार्जिंग पाइप ही बोलते हैं। बाकी बीच वाला क्या बोलते हैं? कॉमन चार्जिंग पाइप। चार्जिंग पाइप में मेरा क्या होगा, वो दो टाइप से होगा जो आगे बतलाने वाले हैं। पहले से खुद सा एक फिगर बना करके उसके बाद आपको समझाते हैं ये क्या चाहिए होता। नाम तो सबको समझ में आ गया होगा पूरा। कंट्रोलर वाल्व क्या काम करता है और पूरा मैनिफोल्ड इस तरह से क्या काम करेगा, ये आगे हम फिगर में पूरा समझाने वाले हैं। अब यहाँ पर कंट्रोलर वाल्व का काम समझिएगा। जो ये पॉइंट रहता है, इस पॉइंट के अंदर आगे हम क्या रहता है? एक रबर सिस्टम लगा होता है लोहा के साथ में, और इस पॉइंट के साथ में क्या रहता है? यहाँ पे रबर सिस्टम रहता है लोहा के साथ में। जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जब इसको कसते हैं, क्या करते हैं? इसको जब हम कसते हैं, चार्जिंग पाइप जो क्वेश्चन में दिए हैं शुरू में, उसके बारे में आगे पूरा बात करने वाले हैं, इसीलिए आप पहले डायरेक्टली यहाँ से बता रहे हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ से इसको कसेंगे, कसने से क्या होगा? ये पॉइंट आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ने का मतलब है ये क्या हो जाएगा? पूरा पूरा मुंह बंद हो जाएगा। ये पूरा मुंह बंद हो जाएगा। और जब इसको कसेंगे तो ये भी पूरा मुंह क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अब इधर देखिएगा, जैसे ये मुंह बंद हो जाएगा तो मान लीजिए हम क्या करते हैं, इधर से हम प्रेशर को डाल रहे हैं इस पाइप में। जैसे इस पाइप में हम इधर से प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा? सामने तो प्रेशर जाएगा ही। अगर ये मुंह बंद है तो प्रेशर उसके अलावा कहीं और नहीं जाएगा। अगर ये मुंह खुला हुआ है, इसको बाहर की तरफ खोले हुए हैं, ये प्रेशर आएगा, आसानी से इधर से प्रेशर निकल जाएगा। ये चीज सिस्टम होगा। सेम तरीका से इधर भी होगा। अगर हम इधर से कुछ प्रेशर डालें या इधर से हम प्रेशर डालें तो आसानी से इधर से निकल भी जाएगा। अगर हम बंद करते तो प्रेशर कहीं और नहीं जा पाएगा। मेनली यही काम होता। ठीक है, प्रेशर कैसे रोका जाता? अब समझिएगा कि आपको बोल दिया जाए एक सिस्टम में जाकर के उसमें प्रेशर चेक करना कितना प्रेशर है, तो यहाँ पर हम एक सिस्टम भी बना लेते हैं पूरा। मान लीजिए ये पूरा सिस्टम क्या रहेगा? मान लीजिए पूरा कंप्रेसर है, और कंप्रेसर है तो यहाँ पे क्या होगा? कंडेंसर कॉइल, फिल्टर, उसके बाद क्या रहेगा? कैपिलरी, कैपिलरी, उसके बाद क्या रहेगा? फिर कूलिंग कॉइल। अब कूलिंग कॉइल है तो इस तरह से घुमा हुआ रहेगा। चलिए, यानी कंप्रेसर, कंडेंसर कॉइल, फिल्टर, कैपिलरी और उसके बाद कूलिंग कॉइल। और जब हम प्रेशर चेक करते हैं तो लो साइड से, यानी कि कूलिंग कॉइल साइड से ही हम लोग प्रेशर चेक करते हैं। कहाँ पर चेक करते हैं? तो यहाँ पर चार्जिंग पिन वाल्व निकला हुआ रहता है, वहीं से हम लोग क्या करते हैं? प्रेशर चेक करते हैं। इस तरह से इसमें पिन वाल्व निकला हुआ रहेगा। अब मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, चार्जिंग पाइप लेंगे और उस पाइप से प्रेशर चेक करना। उसके लिए यहाँ से पाइप लेंगे और पाइप कहाँ ले जाएंगे? इसमें लगा देंगे यहाँ से। जैसे इसमें लगाएंगे और मान लीजिए कि ये खुला हुआ है, ये चार्जिंग पाइप जैसे ही लगाएंगे तो ये जितना भी चार्जिंग पाइप आपको दिख रहा है इस तरह से, तो इसको हम ब्लैक कर लेते हैं। ये जितना भी आपको चार्जिंग पाइप इस तरह दिख रहा है, यहाँ पर क्या था? एक पिन वाल्व निकला हुआ रहता। क्या निकला हुआ रहेगा? पिन वाल्व यहाँ पर निकला हुआ रहेगा। इस सब में एक पिन वाल्व निकला हुआ रहेगा, और यही पूरा पाइप हम लोग जाकर यहाँ जब लगा देंगे तो पिन वाल्व जाएगा, इसके अंदर के पिन को दबाएगा। जैसे साइकिल मोटरसाइकिल हम लोग प्रेशर चेक करते हैं या प्रेशर निकालते हैं, पिन को दबाते हैं तो प्रेशर निकल जाता है। उसी तरह जब इस पाइप को हम लगाएंगे तो अंदर से प्रेशर क्या होगा? बाहर निकलेगा। और जब इसमें प्रेशर बाहर निकलेगा तो प्रेशर कहाँ चला आएगा? इस सिस्टम में प्रेशर चला आएगा, इस पाइप के अंदर। इस पाइप में जब प्रेशर आएगा निर्भर करेगा इसके ऊपर अब कहाँ जाएगा प्रेशर। अगर ये पूरा मान लीजिए क्या है? बंद है, पूरी तरह क्या है? ये बंद किए हुए, टाइट किए हुए इधर से क्लॉक भाई, तो इधर से क्या होगा? पूरा मुंह बंद हो जाएगा। जैसे ये पूरा मुंह बंद हो जाएगा, इसके अंदर प्रेशर इधर से आएगा, लेकिन इधर प्रेशर नहीं जा पाएगा, लेकिन इधर सामने वाला प्रेशर क्या हमेशा खुला हुआ रहता। ये ध्यान देना है कि गेज मीटर जो दिख रहा है, गेज मीटर के सामने वाला मुंह हमेशा खुला हुआ रहता, और ये जो दिख रहा है ये गेज मीटर के सामने वाला पाइप, ये भी हमेशा खुला हुआ रहता। जब भी हम लोग बंद चालू करते हैं तो इसका निर्भर यही करता है, ये बीच वाला हमेशा बंद चालू, यानी कि हम जब बंद चालू करते हैं तो कॉमन पाइप को ही बंद करते हैं और चालू करते हैं, बंद करते हैं और चालू करते हैं। ये पाइप हमेशा क्या रहता? खुला हुआ रहता, ये कभी ब्लॉक नहीं होगा। तो ये हो गया कि अगर मान लीजिए कि प्रेशर निकालना है सिस्टम का, तो मैनिफोल्ड लगा दिया और इसको खोल दिए तो सिस्टम में प्रेशर आएगा, आसानी से इस पाइप के जरिए प्रेशर पूरा बाहर निकल जाएगा कॉमन पाइप के जरिए, अगर ये खुला हुआ रहेगा। लेकिन जब हम प्रेशर चेक करना है इसमें कितना गैस है, तो इसे ऑन कर देंगे और गेज मीटर के पाइप लगा देंगे। जैसे पाइप लगाएंगे इसमें कितना प्रेशर रनिंग कर रहा है ये हमको मालूम पड़ जाएगा।
तो गैस के ऊपर निर्भर करेगा कितना गैस रहना चाहिए, उसके हिसाब से प्रेशर। आगे हम बात करेंगे सभी गैस के बारे में भी, कौन सा गैस कितना प्रेशर रहेगा, तो हम लोग समझेंगे गैस सही है या कम है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पर मान लीजिए गेज मीटर पूरा बंद रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, गेज मीटर पूरा प्रेशर बताना शुरू कर देगा, जो भी इसके अंदर प्रेशर दौड़ते रहेगा वो सारा प्रेशर। अब है यहाँ पे मान लीजिए क्या करना है, आपको बता दिए इस सिस्टम में मान लीजिए गैस खत्म है, चेक किए यहाँ पर पूरा बंद है और चेक किए तो इसमें पूरा क्या है, गैस खत्म है। जब गैस खत्म है क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं। और प्रेशर डालते हैं किस लिए, लीकेज पता करने के लिए। उसके लिए क्या चाहिए, एक दूसरा कंप्रेसर चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर दूसरा कंप्रेसर भी ले लेते हैं। चलिए एक दूसरा कंप्रेसर लेते हैं। इसमें क्या होता है, एक डिस्चार्ज लाइन होता है और एक मोटा वाला सेक्शन लाइन होता है। यहाँ पर लिख देते हैं एक सेक्शन लाइन और एक डिस्चार्ज लाइन। तो सेक्शन लाइन काम क्या होता है, गैस को खींचना, और डिस्चार्ज लाइन काम क्या होता है, गैस को बाहर निकालना यहाँ से हाई प्रेशर में। तो हम लोग क्या करना, मान लीजिए इस सिस्टम में प्रेशर डालना है, तब कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो ये जो पाइप है कॉमन पाइप, इस पाइप को लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे। जैसे लगा देंगे और इस कंप्रेसर को ऑन कर देंगे, इसको ऑफ कर देंगे, उसमें उसको ऑन नहीं करेंगे। तो जैसे इसको ऑन करेंगे समझिएगा काम है, सेक्शन से बाहरी हवा खींच रहा है, बाहरी हवा, और बाहरी हवा खींच करके यहाँ से प्रेशर बाहर निकाल रहा है। जैसे बाहर निकाल रहा है तो पहुँच रहा कॉमन पाइप में। जैसे कॉमन पाइप में पहुँचा, तो अब यहाँ पर भी निर्भर करेगा ये दोनों वाल्व के ऊपर क्या होने वाला। हमको मान लीजिए इसमें प्रेशर डालना, तो गेज मीटर मानिए हाई साइड यूज कर रहे हैं, आपका माने हाई साइड लो साइड किसी को भी यूज करिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला यहाँ पे नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पे जो है जब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ से गैस आएगा और यहाँ पहुँचेगा। जैसे गैस यहाँ पर पहुँचा, अब देखिए क्या होने वाला, अगर ये खुला हुआ है तो गैस आएगा आसानी से इस रास्ते से बाहर निकल जाएगा इस तरह से। अगर ये पूरा बंद है, ये पूरा क्या है, अगर बंद है, यहाँ से गैस आएगा, ये खुला हुआ रहना चाहिए, यहाँ से गैस आएगा, इधर से गैस निकलेगा और इधर प्रेशर चला जाएगा। जब सिस्टम में प्रेशर जाएगा तो प्रेशर ओवर होगा, प्रेशर बढ़ेगा। जितना प्रेशर इसमें बढ़ेगा उतना ही प्रेशर सिस्टम में यहाँ पर ही बढ़ेगा। यानी कि मान लीजिए इसमें 100 प्रेशर बढ़ गया, 100 PSI, तो 100 PSI गेज मीटर में शो करेगा यहाँ पे भाई, हाँ इतना प्रेशर इसके अंदर, जितना प्रेशर अंदर में बनेगा उतना ही प्रेशर इस गेज मीटर के अंदर में बनेगा। तो गेज मीटर वहाँ पर प्रेशर दिखलाएगा, कांटा बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये कांटा बढ़ना शुरू होगा। अब इस गेज मीटर में समझना होगा आपको कौन सा कांटा हमको रीडिंग करना, कौन सा जो लिखावट है उसको हमको रीडिंग करना। तो इसमें देखिएगा तो अलग अलग चीज़ लिखा हुआ रहता है, तो आपको ध्यान देना है। पहले यहाँ पर थोड़ा समझाते हैं। ये मान लीजिए पूरा गेज मीटर है, ये उसका पिन है जहाँ से पिन निकलता, और यहाँ पर क्या होता है ढेर सारा अलग अलग यूनिट लिखा हुआ रहता है अलग अलग कलर में। ये जो लिखा हुआ दिख रहे हैं अलग अलग कलर में लिखा हुआ रहता है, हमको कौन सा रीडिंग उसमें से नापना, कहीं पे 100 लिखा हुआ, कहीं पर 400, कहीं पर 300, कहीं पर 250, कहीं पर 0, कहीं पर 2, 10, 20 इस तरह से। तो हमको उसमें से कौन सा नापना, तो आपको जिसमें से नापना है जिस पे PSI लिखा हुआ, क्या PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच, PSI जिस पे लिखा हुआ है, जिस कांटा के सामने, जिस लिखावट के सामने, समझ जाएगा मेरा क्या है, या जिस कलर के सामने, तो समझ जाएगा मेरा क्या है PSI, यानी कि वही हमको AC में काम आने वाला है। PSI वाला ही प्रेशर हमको चेक करना है। यानी AC में हम लोग जो भी प्रेशर काम करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं PSI में। ऐसा नहीं है कि प्रेशर मापने के यूनिट अलग अलग नहीं है, ढेर सारा यूनिट है उसका प्रेशर मापने, जो आगे हम फिर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि गेज मीटर में कौन सा कांटा हमको देखना है, अंदर जो लिखावट है, कांटा तो यही रहेगा लेकिन लिखावट अलग अलग रहता है। लिखावट कौन सा करना, जहाँ पर PSI लिखा हुआ वो वाला चीज़, वही वाला हमको रीडिंग करना। तो अब यहाँ पर देखिएगा तो इसको हाई साइड और लो साइड क्यों बोलते हैं ये बात समझना। ये तो पॉइंट समझ में आ गया, हम लोग कैसे प्रेशर डालना है या कैसे निकालना है, कैसे गैस चेक करना है, सारा काम। यानी इसको बंद कर दिया तो यहाँ से गैस आर पार नहीं होगा, इसको खोल दिए तो यहाँ से गैस आर पार हो जाएगा, चाहे गैस खींचना हो रहा है चाहे गैस डालना रहे, ये दोनों प्रक्रिया यहाँ से हो सकता है। मान लीजिए कि हमको क्या करना, सिस्टम के अंदर के एयर को बाहर निकालना, क्या करेंगे, इस पाइप को खोल करके यहाँ लगा देंगे, ये गैस खींचेगा और यहाँ से गैस बाहर निकलेगा। जब गैस खींचेगा तो अंदर से गैस खींच करके यहाँ से बाहर निकल जाएगा डिस्चार्ज लाइन से। और जब प्रेशर डालना है तो डिस्चार्ज लाइन लगा देंगे तो इसमें से जाएगा पैसा, इसमें होते हुए प्रेशर सिस्टम में चला जाएगा। प्रेशर डालना रहे, प्रेशर बाहर निकालना रहे, गैस चार्ज करना रहे, सारा काम आपको यही प्रक्रिया के जर्नी के जरिए होने वाला। क्लियर है। अब बचता है यहाँ पे पाइप के बारे में। पाइप होता है कितना टाइप का, है कि नहीं, चार्जिंग पाइप, ये तो काम आपको समझ में आ गया। प्रेशर कैसे चेक करते हैं, कहाँ इस्तेमाल होने वाला, मानिए गैस चार्ज करना, तो गैस चार्ज करना तो कैसे करेंगे, पहले इसको मिटा लेते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, मान लीजिए एक सिलेंडर लेंगे, एक सिलेंडर लिए और सिलेंडर यहाँ पर उल्टा रहेगा ताकि यहाँ से हम लोग आसानी से गैस बाहर निकाल सके। और चलिए लग गया हम सिलेंडर में, और इसका लिक्विड फॉर्म में गैस यहाँ से बाहर आएगा। इसमें से गैस जब जाएगा
तो इस मुंह को बंद कर देंगे। जैसे इस मुंह को बंद कर दिए तो इधर गैस जाएगा नहीं। इस पाइप के जरिए गैस यहाँ से, इस मुंह खुला रखेंगे, इस पाइप के जरिए आएगा गैस और यहाँ चला आएगा और फिर यहाँ से क्या होगा, गैस इधर जाना शुरू हो जाएगा। और सिस्टम गैस जैसे ही जाएगा रनिंग कंडीशन में, चाहे बंद कंडीशन डालिए चाहे रनिंग कंडीशन में डालिए, उससे कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर निर्भर करेगा आप गैस चार्जिंग किस विधि से कर रहे हैं, है कि नहीं। और सही तरीका क्या है, जब गैस हम लोग लास्टे सो तक पहुँचेंगे तो मालूम पड़ जाएगा गैस चार्ज करने का सही तरीका भी क्या है, पूरा बतलाएंगे इसी सीरीज में। ये पूरा तरीका है कि मैनिफोल्ड में कैसे इस्तेमाल करना। अब यहाँ पर निर्भर करता है ये पाइप के बारे में। ये जो पाइप आपको दिख रहा है तो लेके चलते हैं पहले पीछे। तो यहाँ पर पहुँच जाते हैं, चाहे यहाँ पर लेके चलिए, ठीक। अब समझिएगा तो मैनिफोल्ड जो अभी पीछे बतलाए थे है पूरा वही मैनिफोल्ड। यहाँ पर देख रहे हैं जो लिखा हुआ जो बतलाए थे, लिखा हुआ ढेर सारा लिखा हुआ, ये सारा कुछ यही बतलाया आपको कौन सा देखना था। अधिकतर में क्या देखना होता है, या तो सबसे बाहर वाला कटा या तो दूसरा नंबर पर जो लिखा हुआ वो चीज़। इसमें देखेगा तो दूसरा नंबर पर जो लिखा हुआ है हमको जो देखना होता है इसमें दूसरा नंबर पर वाला, ये वाला। और इसमें देखेगा तो इसमें जो देखना होता है इसमें भी दूसरे नंबर पर वाला देखना होता है, यानी कि सबसे लास्ट वाला भी नहीं, हमको बाहर से दूसरा नंबर पर देखना होता। अगर अंदर से बात करिएगा तो पहला नंबर पे यह आता, दूसरा नंबर पे यह आता, तीसरा नंबर पे यह आता, चौथा नंबर पे यह आता और पाँचवा नंबर पर हम लोग देखते हैं अंदर के सिरा से। और जब बाहर के सिरा से बात करिएगा तो पहला तो हम लोग का लिया है नहीं, दूसरा है PSI वाला, जो यहाँ पर PSI यहाँ पर लिखा हुआ था, दूसरा नंबर का हम लोग को चेक करना होता, यही चीज़ होता। अब देखिएगा इधर ये चार्जिंग पाइप के बारे में। जो चार्जिंग पाइप होता है जो पीछे वाला दिख रहा होगा इसमें, चलिए तो ये जो दोनों चार्जिंग पाइप दिख रहा, 3 चार्जिंग पाइप, वो तीनों कहाँ लगने वाला है, इस वाला सिरा में इस तरह से आएगा और यहाँ पे लग जाएगा, पूरा पाइप यहाँ पे लग जाएगा। और तीनों के नीचे में क्या रहेगा, एक पिन वाल्व निकला हुआ रहेगा। पिन वाल्व जो यहाँ दिख रहे होंगे इसमें क्या रहता है, इस सब में एक पिन वाल्व इसमें निकला हुआ रहेगा और इसका मुंह आगे से हमेशा तिरछा रहेगा, तिरछा, और इधर का हमेशा सामना सामने गोल रहेगा और सिर पर रबर डाला हुआ रहेगा। इसका मुंह किसी तरह नहीं रहेगा और सबका मुंह बराबर रहेगा, यानी कि जिधर से पिन नहीं रहता है और उसका मुंह भी तिरछा नहीं है, उस सबका सब मुंह सेम बराबर रहने वाला। लेकिन जिधर से मुंह तिरछा रहता है और उसमें अंदर पिन रहता है और रबर भी रहेगा, उसके अंदर के बनावट में थोड़ा सा चेंजिंग आता है। क्या आता है तो अब समझने वाले हैं आप लोग। यहाँ पर तो पूरा समझ में आ गया। पाइप जो है, ये जो चार्जिंग पाइप है 2 टाइप से होता है। 2 टाइप से क्या होता है, तो मान लीजिए आपको मैनिफोल्ड लेके भेज दिए और आपको क्या बोले हैं कि जाकर पैसा चेक करना। एक सिस्टम है इन्वर्टर AC है, उसमें कौन सा गैस भरा हुआ 410, और 410 वाला सिस्टम को क्या करना, उसमें प्रेशर चेक करके बताना कितना बैक प्रेशर है, आपको भेज दिए। तो इसमें जो पाइप आता है वो मेरा 2 टाइप, कौन सा आता है, एक R32 आएगा और दूसरा क्या आएगा R22 आएगा। तो R32 में क्या होता है, R32 और 410 सेम होता है और R22 तो है ही, और उसमें R22 में देखना पड़ेगा आपको कि 290 उसमें सेलेक्ट करता है या नहीं करता। ये दोनों में से किसी एक के साथ सेलेक्ट कर जाए, कैसे मालूम पड़ेगा, तो जो सिस्टम रहता है, जैसे ये मान लीजिए पूरा आउटडोर है, ये क्या पूरा आउटडोर है। आउटडोर में देखेगा तो यहाँ पे पिन वाल्व निकला, यानी कि सर्विस वाल्व निकला हुआ, सर्विस वाल्व में यहाँ पे पिन वाल्व निकलता है। यहाँ पे लगाते हैं पाइप लेकर के, ये पाइप लेके जाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे। जैसे ऐसे लगाएंगे तो गेज मीटर में यहाँ पर प्रेशर बताना शुरू करेगा। तो यहाँ जो पाइप लगाते हैं निर्भर करेगा सारा कुछ यहीं पे। ये जो दिख रहा, अगर मान लीजिए सिस्टम 410 का है, ये कौन सा पाइप लेना पड़ेगा, मीटर के सामने वाला पाइप। हाँ, जब भी प्रेशर चेक करेंगे तो याद रखिएगा मैनिफोल्ड के सामने वाला पाइप ही हमेशा इसमें लगाना। इसको लगाइएगा, इसको खोलिएगा तो प्रेशर उड़ जाएगा, बंद करिएगा तो मीटर में प्रेशर आएगा नहीं, इससे कभी चेक नहीं हो पाएगा। यानी कि जब भी हमको प्रेशर चेक करना पड़े, या तो लो साइड या तो हाई साइड चेक करेंगे, लेकिन उसको हमेशा बंद कर देंगे यहाँ ताकि ये मुंह पूरा बंद हो जाए। उसके बाद प्रेशर आसानी से मीटर में चला जाए और वहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर निर्भर करेगा इस सिस्टम कौन सा है, 410 है कि 32 है। अब जो है मान लीजिए कि हमारा सिस्टम कौन सा 410 का, यहाँ कौन सा पाइप लगेगा 410 या 32, R32 जो गैस होता है, गैस के अनुसार पाइप यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, इस पाइप लग जाएगा, ये पाइप आसानी से समझा के लग जाएगा। अगर मान लीजिए वही सिस्टम ये कौन सा है R22 का, तो R22 वाला यहाँ पे लगने वाला है नहीं। R22 जैसे लगाएगा तो ये मुंह जो है AC की जो चार्जिंग पिन वाले यानी सर्विस वाल्व भी रहेगा, NRV वाल्व रहेगा, उसका मुंह पड़ेगा छोटा, और ये पाइप लगाए तो पाइप रहेगा बड़ा, तो कसाएगा ही नहीं।
तो उसके लिए कौन सा पाइप लगेगा, यहाँ पे R22 का पाइप लगेगा। R22 पाइप ले जाइएगा, उसके थ्रेड में आसानी से लग जाएगा। जैसे लगेगा पिन होल दबेगा, प्रेशर बताना शुरू कर देगा। यानी निर्भर करेगा सिस्टम का जो पाइप है वो सिस्टम जो है कौन सा गैस का वो सिस्टम है। अगर सिस्टम 22 है तो R22 का पाइप लगाएंगे, और सिस्टम 410 है 410 का लगाएंगे। अब हमको पता कैसे चलेगा R22 से 32 से चार्जिंग पाइप अगर आपको दे दिया जाए तो करना क्या है आपको, इस तरह जो पाइप है आपको दिख रहा, मान 2 पाइप का हम फिगर बनाते हैं। चलिए दोनों पाइप का मुंह देखिएगा तो बिल्कुल सेम है, यहाँ क्या है बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर यहाँ पे देखिएगा इस पाइप के दोनों मुंह क्या है बराबर है, एकदम बराबर। लेकिन जब इस पाइप की बात करिएगा तो इसका काफ़ी बड़ा है और इसका मुंह काफ़ी छोटा है कि नहीं। तो जिसका दोनों मुंह बराबर है, जिसका दोनों मुंह बराबर है वो मेरा क्या हो जाएगा R22 का पाइप। जिसका मुंह दोनों जिधर से पिन होल निकला हुआ है, अगर उधर का मुंह थोड़ा बड़ा होता है, इस साइड का मुंह सबका बराबर ही रहेगा। लेकिन अगर जिधर से पिन होल निकला हुआ था पिन, उधर का मुंह अगर थोड़ा सा बड़ा है इस पाइप के मुंह से, इस साइड के मुंह से, दूसरा साइड के मुंह से, तो समझ लीजिए कौन सा गैस का पाइप है R32 से 410 समझ लेना। यानी कि ये पाइप जो लगने वाला 410 या 32 में ही लगने वाला, R22 में नहीं लगेगा। यही पूरा आपको पाइप पकड़ने का तरीका। यानी कि अगर दोनों पाइप मुंह, एक पाइप है मान लीजिए पाइप को 2 सिरा है, दोनों सिरा के मुंह बराबर है R22 है। अगर दोनों सिरा के मुंह, दोनों सिरा अगर थोड़ा सा छोटा बड़ा है, समझ लीजिएगा वो R32 या 410 है, तो 410 में लगने वाला। चलिए ये तो क्या मीटर के सामने वाला पाइप लगाने के लिए है कि नहीं, इसके लिए 410 32 हो गया। अब बचता कॉमन पाइप, जिसके बारे में बतलाएं कि प्रेशर डालना हो या वैक्यूम करना हो या गैस चार्ज करना हो या जो भी काम करिएगा यहाँ पे, है कि नहीं। जब इस कॉमन पाइप का इस्तेमाल हम लोग लेते हैं, इस कॉमन चार्जिंग पाइप का, इसमें कौन सा पाइप लगेगा R22 या 32। मान लीजिएगा R22 वाला की सिस्टम जा रहे हैं गैस चार्ज करने के लिए, सिलेंडर भी R22 है और सिस्टम भी R22 है, तो कॉमन चार्जिंग पाइप कौन सा लगेगा, तो कॉमन चार्जिंग पाइप भी यहाँ पर कौन सा लगेगा R22 ही लगने वाला है। अगर मान लीजिए सिस्टम 410 का है और ये तो पाइप 410 का रहेगा ही, लेकिन अब यहाँ पर कॉमन चार्जिंग पाइप कौन सा पाइप लगेगा, तो कॉमन चार्जिंग पाइप हमेशा उस समय भी R22 का रहेगा। यानी कि बाहरी सिस्टम, ये जो पाइप लग रहा है कॉमन चार्जिंग पाइप, ये कहाँ लगता है, ये जो कॉमन चार्जिंग पाइप है ये कहाँ लगता है, ये हमेशा बाहरी सिस्टम लगता है। तो बाहरी सिस्टम क्या होता है, नाइट्रोजन सिलेंडर, दूसरा कंप्रेसर, रेफ्रिजरेंट सिलेंडर, वैक्यूम मशीन, ये सब के सब क्या है मेरा बाहरी सिस्टम है, जिससे या तो प्रेशर डालते हैं या तो वैक्यूम करते हैं या तो फ्लशिंग करते हैं, यही बस सारा काम करते हैं। तो उस कंडीशन में आपको कॉमन चार्जिंग पाइप जब भी रहेगा तो हमेशा R22 रहने वाला। R22 से बाहरी सिस्टम जितना भी होता है उसमें R22 पाइप ही लगता, ये याद कर लेना। इस समझ में आपको आ गया होगा R22 32 पाइप कैसे पकड़ते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। रह गया प्रेशर के बारे में, तो प्रेशर भी आपको समझ में आ गया होगा। जो हम लोग प्रेशर चेक करते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर, तो गेज प्रेशर का हम लोग को इस्तेमाल आता है, एब्सोल्यूट प्रेशर का इस्तेमाल हम लोग के लिए नहीं है। वो सब होता है हवाई जहाज़ के लिए, पानी जहाज़ के, जो पानी काफ़ी अंदर में जाके काम करता है, या फिर जो हम लोग को ऊपर काम करता है हवाई जहाज़, यानी कि जो काफ़ी ऊपर उड़ता है, वो सब में हवाई जहाज़ में वही जो है एब्सोल्यूट प्रेशर का काम इस्तेमाल लिया जाता है। ये चीज़ इसमें अगर और भी कुछ भी अगर सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपको वहीं पर जवाब मिल जाएगा। अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तब, अगर वीडियोस कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट कर जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा।